हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रणवीर और आज हम इस वीडियो में भी बात करेंगे सम फार्मूला का यूज़ करना और एक एडवांस लेवल पे भी सम फार्मूला का यूज़ करना। तो आइए हम अपने प्रैक्टिकल सीट पर या हम यानी प्रैक्टिकल फाइल पे आ जाते हैं। ये हमारे पास प्रैक्टिकल फाइल है। ये है माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का लिंक है, ये मेरा नाम है और मुझे फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो के लिए। अब आते हैं सम फार्मूला का। किसी भी डेटा को समझने के लिए उसका विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बताना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन मतलब हम देखना ये चाहते हैं कि हमारे पास डेटा में क्या क्या है। मेरे पास इसमें है डेट। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। जो फर्स्ट डे से और दूसरे मंथ का यानी फरवरी का 27 तक का है। और हमारे पास पर्टिकुलर्स में है, आइटम्स है पेन पेंसिल बुक नोटबुक, जिससे हमें ये समझ में आता है कि स्टेशनरी का आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स है और प्राइस है और उसका एमआरपी है। और ठीक है, नंबर ऑफ आइटम 73 है। प्राइस, मैं बताना चाहता हूँ प्राइस और कॉस्ट एक ही होता है और एमआरपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस, कि हम उस चीज़ को कैसे किस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेल कर रहे हैं, यानी हमें प्रॉफिट है या नहीं। अब हम हमारे पास यहाँ पे जो है सम लगाने के लिए नंबर ऑफ सेल्स हैं 28। अब मैं चाहता हूँ हमें यहाँ पे जितने भी पर्टिकुलर्स के नाम से जितना भी इनका एमआरपी, इनका टोटल सम आ जाए। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए इक्वल से स्टार्ट करते हैं। इक्वल सम टाइप किया हमने, टैब प्रेस किया। अब नंबर वन नंबर टू इसको हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ एरो की से जहाँ तक हमें चाहिए। फिर उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। ये देखिए हमारे पास आ गया। टोटल आ गया हमारे पास कितना, 4,88,820। ठीक, ये तो बहुत आसान था। एक बार और दोबारा दिखा देते हैं। इसको डिलीट किया हमने, इक्वल SUM सम को लिखा, फिर सम को सिलेक्ट किया और फिर हम शिफ्ट और एरो अप से ऊपर तक आ गए और एंटर हमने हिट कर दिया। अब इसी तरह हम देखेंगे सम फॉर्मूला विद इक्वल। ये हमारे पास सेम वही है जो मैंने पिछले में हमने देखा था, स्टेशनरी का डाटा। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास काम बहुत ही सेकंड में आ जाए, बिना सम का फॉर्मूला यूज किए हुए उतना ही टोटल आ जाए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा जहाँ तक हमें सम चाहिए, इसके नीचे ऑल्ट और इक्वल प्रेस किया हमने एक साथ। ये देखिए 4,88,820, जो कि बहुत ही आसान है। मैं फिर से बता देता हूँ, ऑल्ट और इक्वल। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जस्ट स्टार्ट होगा जस्ट नीचे वाले सेल पे। अगर हम यहाँ से ऑल्ट और इक्वल प्रेस करेंगे, ये देखिए तब भी हो रहा है। अब यहाँ से ऑल्ट और इक्वल प्रेस करेंगे, ये इसका टोटल दिखा रहा है। हम यहाँ से ऑल्ट और इक्वल प्रेस करेंगे तो इसका टोटल ले रहा है। ये कर रहा है ऐसे। ठीक, बेसिकली में दिखाते हैं करता क्या है। अल्ट और इक्वल हमने प्रेस किया और ये देखने के लिए इसने कैसे क्या किया है, हमने F2 प्रेस किया वो सेल के में आके। तो ये देखिए सब टोटल 109 करके इसने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं इनका टोटल। अल्ट और इक्वल, ये कैसे किया, ये भी इसने वैसे ही किया, इसका टोटल निकाल दिया। अब यहाँ पे आके इसका टोटल निकाल लेते हैं। अल्ट और इक्वल से ऐसे निकल गया टोटल। अब हम आते हैं अपने सम को एडवांस लेवल पे। उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे डाटा मेरे बॉस ने प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे हमारे पास है प्रोडक्शन, है प्रोडक्शन हुई है जो लाइन वन है, लाइन टू है, लाइन थ्री। जैसे मैंने पहले बताया था, किसी डाटा समझने के लिए हमें उसको विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है कि हमारे पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और उसको आइटम नेम है शोकर, लाइट, राइट हैंड और फ्रंट शोकर। और ये देख लेते हैं फिर से, लाइन वन में है प्रोडक्शन 122, लाइन टू में 454, लाइन 3 में है 1000, लाइन थ्री में फिर लाइट का प्रोडक्शन है 545,
यहाँ पे हमारे पास डाटा नहीं है, और यहाँ पे लाइन वन में है 151 यानी 151 है। हैशटैग NA का मतलब होता है नॉन एप्लीकेबिलिटी, और यहाँ पे 454, यहाँ पे हमारे पास नहीं है, यहाँ पे 151, यहाँ पे 144, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है। आइए तो इसको सर फॉर्मूले से करते हैं, इसका टोटल निकालते हैं। हमारे बॉस ने बोला कोई नहीं, जितना हो उतना ही टोटल निकाल दो आप। ये हमने निकाला, NA आ गया। यहाँ पे भी कर लेते हैं, फिर यहाँ पे भी NA आ गया। अब बेचारा हमारा बॉस, खड़ूस जो बॉस होता तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। अब इसको करे कैसे, क्योंकि हमने सम फॉर्मूला ही सीखा, सम फॉर्मूले से नहीं हो रहा है। अब इसको करने का एक ही तरीका है, हम यूज करेंगे एडवांस सम, यानी एग्रीगेट फॉर्मूला। एग्रीगेट हमने लिखा, सिलेक्ट किया। अब ये कह रहा है भाई कि फंक्शन नंबर, कौन सा फंक्शन लेना है हमें, एवरेज, काउंट, कांटा, मैक्स, सब डिवीजन, वेरिएंस, मीडियन, और भी इसमें कई सारे, पर अभी तो हम सम पे हैं, तो हमने नो 9 सेलेक्ट किया। अब ये पूछ रहा है कि भाई आप क्या इग्नोर कराना चाहते हो। देखो यहाँ पे सारे इग्नोर एक एक देख लेते हैं। इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एग्रीगेट फंक्शन, इग्नोर हिडन रोज, नेस्टेड सब टोटल एग्रीगेट फंक्शन, इग्नोर एरर वैल्यू और सब टोटल एग्रीगेट फंक्शन, इग्नोर हिडन रोज और एरर वैल्यू सब टोटल एग्रीगेट फंक्शन, इग्नोर नथिंग, कि आप कुछ नहीं इग्नोर कराना चाहते हो, और इग्नोर हिडन रोज और इग्नोर एरर वैल्यू। तो हमें एरर वैल्यू इग्नोर कराना है, तो ये नंबर 6 हमने सेलेक्ट किया, कॉमा। अब ये एरे के मतलब ये रेफरेंस मांग रहा है, तो हमारा रेफरेंस इसका लाइन 3 का यहाँ से यहाँ तक, और ये देखिए उसका आ गया टोटल। ऐसे ही हम इसका करेंगे, एग्रीगेट हमने सेलेक्ट किया, फिर 9, कॉमा, और ये है नंबर 6, फिर कॉमा, फिर अब इसको रेफरेंस बताएंगे भाई कहाँ से कहाँ तक है वो, 1009, 19, फिर ये एग्रीगेट, फिर सेलेक्ट किया, फिर 9, 6, कॉमा, इसको बताएंगे इसका रेफरेंस कहाँ से कहाँ तक है। ये देखिए आ गया हमारे पास टोटल। ये हमारा टोटल करने का एडवांस फॉर्मूला था, जिसमें कई तरह के एरर होते हैं, जैसे हम सब सब टोटल को छोड़ दिया, नेस्टेड को, हिडन रोज को भी। अब मैं एक छोटा सा हिडन रोज वाला बता देता हूँ। देखिए हमारे पास है, मैं यहाँ पे आया, इसको सम लिखा, सिलेक्ट किया और इंटर मारा, ये होगा 1489। अगर मैं एक रो हाइड कर दूं तब भी 1489 दिख रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ, यहाँ पे ये दिक्कत है कि भाई सम तो हमारा 1489 ही बता रहा है एक रो हाइड करने पे, पर ये एक्चुअली है कितना, ये जितना है हमें उतना ही चाहिए। तो उसके लिए है कि हम एग्रीगेट करके सिलेक्ट करके 9 कराना है। अब ये क्या कर रहा है, इग्नोर हिडन रोज नंबर 5 पे, 5 हमने प्रेस किया, कॉमा, हम इसका रेफरेंस देना है, और ये रहा देखिए ये है 705। बहुत ही सिंपल था सम फॉर्मूला का, अलग अलग तरीके से यूज करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।